नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप दर्पण न्यूज़ नेटवर्क का खास एपिसोड बात गली मोहल्ला देख रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस समय हम मौजूद हैं उरुआ बाजार में। नगर पंचायत का चुनाव दिन प्रतिदिन जोरों शोरों बढ़ते जा रहा है। इसकी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सारे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सभासद पद की प्रत्याशी ममता त्रिपाठी जी। स्वागत है मैम हमारे दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के खास एपिसोड बात गली मोहल्ला में। नमस्कार मैम, सबसे पहले सवाल, चूँकि हमारी टीम ने जब सर्वे किया तो निकल के आया कि यहाँ एक महिला हैं जो कि आप यहाँ से उम्मीदवारी कर रही हैं महिला पद, और बाकी सब पुरुष वर्ग में हैं। इसके पहले आपका क्या राजनीतिक करियर रहा है या पहला है ये? आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अपने बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि ना ही मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है और ना ही मुझे कोई राजनीतिक में इंटरेस्ट था, बट अब है। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि बहुत सारी चीज़ें देखने को और सीखने को मिल रही है मुझे इस फील्ड में आके। लोगों को जानने को मिल रहा है और कैसे कैसे अभी तक सुना था कि राजनीतिक में साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, लेकिन अब वो मुझे साक्षात देखने को मिली है जो कि मेरे साथ अप्लाई हो रही है। क्या इशारा क्या है, खुल के बताइए। इशारा आप मेरे हाथ की ये पट्टी देख सकते हैं। क्या पूरा स्पष्ट कीजिए, ये पट्टी लगा हुआ है क्या? कोई ऐसी दिक्कत, कोई एक्सीडेंट? क्या एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं है और ना ही मैं किसी का विरोध करना चाह रही हूँ, लेकिन आप बीती मैं आपको बस बता रही हूँ ताकि जिसे मेरी जनता, मेरे वार्ड के लोग जाने और अपनी बेटी को इसका इंसाफ दिलाएं। और इसका इंसाफ सिर्फ मेरी जीत हो सकती है और कुछ नहीं। और किसी भी मेरा कोई किसी से विरोध नहीं है और ना ही जो मेरे साथ हुआ ऐसा मुझे किसी के साथ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी पब्लिक मुझे सपोर्ट करे, वही मेरा विरोध है। बात यह है कि दिनांक 24 अप्रैल की बात है, शाम 6 बजे हम पिपरा पाठक गांव में गए थे जो कि हमारे वार्ड में आता है। वहां प्रचार प्रसार के दौरान मैं महिलाओं से बात करती। मेरे साथ सिर्फ 4-5 लोग थे मेरे सहयोगी, जिसमें मेरे पिताजी थे, मेरे चाचा थे, मेरे भाई थे और गांव के भी 1-2 लड़के थे। हम लोग चुपचाप बड़ी ही सरलता से अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। मैं महिलाओं से बात करके जैसे बाहर आई, अचानक से हमारे जो भाजपा के सभासद पद के जो प्रत्याशी हैं वो और उनके सहयोगी मिलके अचानक से उन्होंने हम पे हमला कर दिया और हमारे सहयोगियों को वो मारने लगे। और जिनके बचाव में आपके सहयोगी को कोई मारेगा तो आप बचाव करेंगे ही। जिनके बचाव में मुझे जाना पड़ा और मेरे हाथ में ये मोच आ गई, हाथापाई में, जिसे आप देख सकते हैं। आपका बैनर दिखा तो उसमें लिखा था मैं बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। जी ज़रूर, मैं बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। जी मैं लड़ूंगी। ममता त्रिपाठी एकदम ठान ली हैं कि राजनीति में मैं उतर चुकी हूं और इस मैदान में हार हो या जीत हो मैं डट के सामना करूंगी। मैं इस मैदान में डट के सामना करूंगी और मैं बैठने वाली नहीं हूँ। मुझे कोई डरा के या ये सब करवा के, हाथापाई करवा के मुझे कोई सोचे कि मुझे बैठा दे, पर मैं नहीं बैठूंगी क्योंकि मेरे साथ मेरे पूरे वार्ड का सपोर्ट है। इसलिए मुझे अपने कदम को अग्रसर रखना है और मुझे उम्मीद है कि पूरी महिलाएं, पूरे वार्ड के लोग, पुरुष वर्ग, मुस्लिम वर्ग, ये पिछड़े जाति के लोग सभी मुझे सहयोग करेंगे और मेरा मान सम्मान मुझे वापस दिलाएंगे। ममता जी, चूँकि आप पढ़ी लिखी हैं, जब फिल्टर हुआ तो पता चला कि आप MA हैं इंग्लिश से और पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा प्राप्त की है आपने, तो आपका मेन मोटिव क्या है यहाँ के लोगों के लिए? आप क्या कुछ अलग करना चाहती हैं विकास में? मैं यहाँ चौमुखी विकास करना चाहती हूँ। हर क्षेत्र में मैं विकास करना चाहती हूँ और अपने गांव में ही नहीं, अपने पूरे वार्ड में मुझे विकास करना है। चाहे वो पिपरा पाठक हो, चाहे गहरी पार हो, चाहे बिरई खुर्द हो, चाहे लोहरा जमाल हो। मेरी तरफ से कोई पार्शियलिटी नहीं है, लेकिन आज तक जो भी इस फील्ड में आया है, जो भी इसका पहले ग्राम प्रधान लोग रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्शियलिटी को दिखाई है। अब जो जिस गांव का है उसने उस गांव को सपोर्ट किया है। लेकिन मैं बेटी हूं, आपने सुना ही होगा कि बेटी किसी एक की नहीं होती, वो सबकी बेटी होती है, सबकी बहनें होती हैं। तो मुझे सभी का सपोर्ट करना है, सभी का विकास करना है और विकास के तौर पर मुझे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
स्किल डेवलपमेंट के द्वारा उन्हें घर पे, क्योंकि महिलाएं कहीं बाहर जा नहीं सकती सारी महिलाएं, इसलिए उनके रोजगार के लिए घर पे कुछ व्यवस्था की जाएगी। जैसे सिलाई की कढ़ाई का अभियान चलाया जाएगा, पार्लर की कोर्स कराए जाएंगे, उन्हें घर पे ही सिखाए जाएंगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना खुद का, किसी से उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे, अपना विकास वो स्वयं कर सकें। अच्छा, अभी तक ये ग्राम पंचायत था, अब न्याय पंचायत में आ गया, तो कुछ प्रमुख मुद्दे जो आपके दिमाग में बैठे हों कि अगर मैं सभासद बनती हूँ तो ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, इनको पहले मैं आगे आके काम करूँगी, इस पे विकास कार्य करूँगी, क्या है? मुझे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। जैसा कि जाना आप, डिजिटल ज़माना है, तो यहाँ डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे जाके वो निःशुल्क किताबें उन्हें मिल सके, जिन्हें वो शांति वातावरण में बैठ के अच्छे से पढ़ सके और अपना विकास कर सके। वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, और जिसके राशन कार्ड नहीं है, जिसे जिस तरह की ज़रूरत है उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। ग्राम का, अपने वार्ड का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा, नालियों की व्यवस्था करवाई जाएगी। नालियां हैं पर उसकी सफाई नहीं होती है, मैंने देखा, मैं अपने क्षेत्र का भ्रमण के बहुत जगह देखा, नालियां तो बन गई हैं पर पूरे कूड़े कचड़े भरे पड़े हैं, जिससे आप जानते हैं नालियों में पानी है, गंदगी रहेगी तो मच्छर बढ़ेंगे, जिससे डेंगू जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और उचित स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था करवाई जाएगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई जाएगी। जिसके घर पे वृद्ध हैं, कोई जेंट्स नहीं है, उसके घर पे कोई बीमार पड़ रहा है तो उसे ले जाने के लिए, कोई बीमार है, कोई ले जाने वाला नहीं है। नहीं, अभी हम लोग आ रहे थे जब इधर, तो रोड की भी व्यवस्था कुछ उस तरीके से सुदृढ़ नहीं है। यहाँ का रोड बहुत ही खराब हो चुका है, उसकी व्यवस्था करनी है। यहाँ पे रास्ते नहीं है, हमारे घर से निकलने के लिए आपको रास्ते नहीं मिलेंगे। मेरे घर पे खुद 4 व्हीलर नहीं आ सकती है और 2 व्हीलर नहीं आ सकती है, कोई भी गाड़ी आएगी तो दूसरे के दरवाजे पे रहेगी। बहुत सारी चीज़ों का अभाव है यहाँ पे। नहीं तो ये ममता जी, आप कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें बोल रही हैं, ये रिकॉर्डेड हैं जी। सभासद बनने के बाद हमारी पूरी टीम आएगी और इस पे आपसे फिर से क्वेश्चन कर सकती है। आप कर सकते हैं। अब बात आई विकास कार्य की, हो गई। अब ममता जी, इस समय आप अपने इस समय चुनावी वातावरण में आप क्या देख रही हैं कि आपका स्तर कहाँ तक है, जनता कहाँ तक आपको सपोर्ट कर रही है? जनता का मुझे पूर्ण स्नेह मिल रहा है, ये बात मैं कह सकती हूँ। लड़ाई किससे है? लड़ाई मेरी किसी से नहीं है, लड़ाई मेरी खुद से है कि मुझे खुद को, अपने आप को निखारना है इन लोगों के बीच में, और एक नारी का सम्मान बचाना है मुझे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वार्ड के सभी लोग, सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। यहाँ कोई जाति विशेष, व्यक्ति विशेष की ना कोई बात है, ना कोई विरोध है, इसलिए मुझे सबका सहयोग चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए। लास्ट, यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ की जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस गांव की बेटी हूँ और सभी मेरा सम्मान करें, मुझे आगे बढ़ाएं ताकि मैं अपने किए हुए वादों को पूरा कर सकूं। और जीवन में आप जानते ही हैं, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज होना चाहिए। छह प्रत्याशियों के बीच में एक महिला प्रत्याशी है जिसे मौका मिलना चाहिए और वो आपको आपका विकास करके ज़रूर दिखाएगी। हमारे साथ थी ममता त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमारे हर सवालों का जवाब बड़ी ही सरलता से दिया और विकास के कई वादे किए ऑन कैमरे। और इन्होंने ये भी कहा, हमसे वादा किया कि आप, अगर मैं सभासद बन जाती हूँ तो आप आके ये चीज़ें फिर मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।